हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना है। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जल्दी से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यीकरण, व्यक्तिनिष्ठता ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या क्या सही होगी। और सोशल रिसर्च, इस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च के नाम से, वहाँ से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड की नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता हो जाएगी ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। सही क्या होगा? किस आधार पर वर्ग निर्माण की बात की है कार्ल मार्क्स ने? कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी के अंतर्गत आते हैं और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। इनके जो थियोरीज हैं वो कौन सी हैं? जैसे कि इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इनका कॉन्सेप्ट, ये इनकी थ्योरी। इसके अलावा द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना और अधिसंरचना क्या है, इसके बारे में क्लासेस हो चुकी हैं। इसके अलावा सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, मिथ्या चेतना। तो ये जो सारी अवधारणाएं, सिद्धांत है कार्ल मार्क्स के तो इस पर एक क्लास हो चुकी है। एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से रिलेटेड है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा बाकी की जो 3-4 क्लासेस है वो इनके एमसीक्यूज से रिलेटेड है। तो कार्ल मार्क्स का फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक ये जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आप जब फोल्डर ओपन करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं वे सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग निर्माण की किस आधार पर उन्होंने वर्ग निर्माण की बात की है कार्ल मार्क्स ने? आर्थिक। ठीक है, वर्ग को आर्थिक आधार पर इन्होंने परिभाषित किया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? आई कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? मूल्यों की सामाजिक संरचना इनमें से किसकी कृति है? आई कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में है। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और अभी हाल ही में एक क्लास हुई थी सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑथर्स पर, तो उसकी जो भी बुक्स बताई गई थी उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको एक और फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर इससे ज़्यादा भी जो एक क्लास हुई है उससे भी ज़्यादा बुक्स उधर क्लासेस में हुई थी, आप लोगों को बताई गई थी, वो सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बताई गई थी। तो जिनकी इधर बुक्स याद हो चुकी हैं जो अभी जल्द क्लास हुई थी, तो बाकी की जो बुक्स बताई गई हैं वो आप फोल्डर से देख करके याद कर लीजिए। ठीक है, और अभी जो ये क्लास हो रही है आज की, वो उसमें प्रश्न है 50 प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा है आज की क्लास में। आगे आने वाली यानी कि आपके एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले जो क्लास होगी वो मैराथन क्लास, वो लंबी चलेगी 4-5 घंटे की। और अभी तक जितने भी एमसीक्यूज़ कराए गए हैं इस चैनल पर, ठीक है, अभी हाल ही में जितने भी 1000 वाले एमसीक्यूज़ तो बिहार पीजीटी के इधर कराए ही गए थे। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट वाली आपकी क्लासेस हुई हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले जो एमसीक्यूज़ कराए गए हैं वो, और अभी जो बुक्स से रिलेटेड क्लास हुई है उन सभी को मिला दिया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी कि 1500 लगभग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उस क्लास में। तो आप लोग सभी
उस क्लास को ज्वाइन करिएगा, देखिएगा ज़रूर। और कल से यानी संडे से जो क्लास होगी, संडे के दिन ऑफ होती है लेकिन आपका एग्ज़ाम है इस वजह से होगी, तो उस क्लास में 100 क्वेश्चंस को कराया जाएगा, ठीक है, कल की क्लास में। आज की क्लास में फ़िलहाल 50 है, तो यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। ग्रामीण समाज से संबंधित सही कथन का चयन करना है। सही क्या होगा यहाँ पर? एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, कहलाती है। ऑप्शंस में है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन। सही क्या होगा यहाँ पर? मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, वो क्या कहलाती है यहाँ पर? सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अब सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इस टॉपिक से भी रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। टॉपिक को 2 बार कंप्लीट कराया गया है। एक तो आपको फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड थियोरीज का, और एक फोल्डर मिलेगा आपको MCQ से रिलेटेड। तो थियोरीज वाला आपको पहले देखना है, थियोरीज को समझना है। अब उसमें कौन सी क्लासेस आपको मिल जाएंगी थियोरीज वाली फोल्डर में? सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, पैरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, स्पैंगलर और टॉयनबी, इन सभी के अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। और फिर उसके बाद MCQs वाले आपको सॉल्व करने हैं, क्लासेस देखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा? आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका कहना है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न यहाँ पर ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा इलियट एंड मेरिल। इलियट एंड मेरिल बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं हैं अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकवाद, भौतिक तथा प्रेमवाद, आंशिक अलौकिक सहज बोध तथा आंशिक संवेदी अनुभव, संविदात्मक तथा उपयोगितावादी सामाजिक संबंध। सही क्या है यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकवाद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? परंपरागत समाज समरूप होते हैं, ऐसा कहना किसका है? लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स ऑप्शंस में है। लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स ऑप्शंस में है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? परंपरागत समाज समरूप होते हैं। ये तर्क किसका है? लर्नर का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार, टोटमवाद। कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है इनमें से? सही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संबंधों के प्रकार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक 4 आश्रमों का प्रथम प्रकार है? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। इनमें से कौन सा एक 4 आश्रमों का प्रथम प्रकार है? सही क्या होगा? सही होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शंस में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, पीटर आर बेल्जर, आर.एम. मैकेवर, ए.आर. देसाई दे रखे हैं। बताइए। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है और ये कथन किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर प्रोफेसर योगेंद्र सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने 3 वृहद उपागमों को वर्गीकृत किया है? उद्विकासीय, सांस्कृतिक, संरचनात्मक। सही क्या होगा यहाँ पर? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, के.एल. शर्मा ऑप्शंस में हैं। बताइए। भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए 3 वृहद उपागमों की जो बात है या 3 वृहद उपागमों को जो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है उद्विकास में, सांस्कृतिक और संरचनात्मक में, वो किसने किया है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, के.एल. शर्मा ऑप्शंस में हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही होगा योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने इनमें से क्या नाम दिया? संस्कृति का प्रसार, प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता। आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा है? संस्कृति की त्रासदी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, संस्कृति कहलाती है। अब यह तर्क किसका है? C.C. नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति कहलाती है। ये किसका तर्क है? यह तर्क किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा C.C. नॉर्थ। C.C. नॉर्थ यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति। बताइए। पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहा जाता है? सही क्या होगा यहाँ पर? लोक संस्कृति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों व मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है भावपरक संस्कृति, उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, यथार्थ संस्कृति। क्या होगा सही यहाँ पर? एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों व मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है वो इनमें से कौन सी संस्कृति है? उसे हम क्या कहेंगे? भावपरक संस्कृति कहेंगे, उप संस्कृति कहेंगे, प्रति संस्कृति कहेंगे या फिर यथार्थ संस्कृति। कल्चर वाला टॉपिक अभी हाल ही में कंप्लीट कराया गया था, उसमें बताया गया था। क्या कहलाएगी ये? प्रति संस्कृति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद या फिर प्रत्ययवाद। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? सांस्कृतिक निर्धारणवाद, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता, प्रसार। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच संस्तरण मूलक विभाजन इनमें से क्या कहलाएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। आर.के. मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज है। अब देखिए भूमिका पुंज के बारे में बताइए चलिए, और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है स्टेटस एंड रोल। ठीक है, स्टेटस एंड रोल की अभी जल्द ही क्लास ली जा चुकी है। उसमें
परिस्थिति और भूमिका से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाओं से संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कराते हुए उस कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड 2 बार क्लासेस हो चुकी हैं। अभी इधर तो हुई है, एक 3-4 साल पहले भी हुई थी, तो उधर जो क्लासेस हुई थी उसमें जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, क्वेश्चंस रह गए थे, तो उनको भी इधर वाली क्लास जो हुई है उसमें शामिल किया गया है। तो दोनों ही फोल्डर आपको मिल जाएगा, पुरानी वाली क्लास का भी और नई वाली क्लास का भी। दोनों ही फोल्डर से जो क्लासेस हुई हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। किसी समूह में सदस्यों द्वारा प्रतिपादित भूमिकाओं का पुंज, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, किसी समूह में समान परिस्थिति से जुड़े हुए भूमिका पुंज, या फिर किसी समूह में सोपानात्मक रूप से व्यवस्थित भूमिका। यहाँ पर सही क्या होगा? मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज यानी रोल सेट हम किसे कहेंगे? किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं, एक समुदाय के रूप में, एक समिति के रूप में, एक संस्था के रूप में, या फिर एक समाज के रूप में। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे? या सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को इनमें से किस में मिलता है? वर्ग व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में, या फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था में। सही क्या होगा? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप इनमें से किस में देखने को मिलेगा? सही क्या होगा यहाँ पर? जाति व्यवस्था। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे हम कहते हैं प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रति पर संस्कृति ग्रहण। बताइए चलिए सही क्या होगा? संस्कृति वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था तो संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थे उनको भी उस क्लास में बताया गया था। इस क्लास को, कल्चर को अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है, इसका भी फोल्डर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर संस्कृति ग्रहण होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में आ जाती है तब उसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। और ये पर संस्कृति ग्रहण की जो परिभाषा है वो D.N. मजूमदार ने दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृतियों को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? जी स्मिथ, लेविस कोजर, जॉर्ज सिमेल, आर पार्क ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृतियों को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है। यहाँ पर यह कहना रॉबर्ट पार्क का है। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? अब देखिए, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक। समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है, ऐसा किसका कहना है? समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है, ये कहना स्टेसी का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में इनमें से किसने की है? E.W. स्टीवर्ट, टॉलकेट पार्सन्स, कॉलमैनहीम, नाडेल ऑप्शंस में है। सही क्या होगा? सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में इनमें से किसने की है? E.W. स्टीवर्ट, टॉलकेट पार्सन्स, कॉलमैनहीम, नाडेल ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा कॉलमैनहीम। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसे बढ़ावा दिया है? ग्रामीणीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, या फिर आधुनिकीकरण। नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर इनमें से किसे बढ़ावा दिया है? सही क्या होगा यहाँ पर?
सही होगा नगरीकरण, सी यहाँ पर राइट होगा। एंड अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं और इन सभी का अलग अलग फोल्डर भी प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, ठीक है। कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज और जनजातीय समाज, इन सभी से रिलेटेड अलग अलग क्लासेस हुई हैं, इन सभी का अलग अलग फोल्डर बना दिया गया है और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? बिरबल साहनी, विपुरी, होमी जहांगीर भाभा या फिर स्वामीनाथन। सही क्या होगा? हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार या भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जाति, उच्च जाति, प्रभुत्व जाति या फिर अछूत जाति? बताइए चलिए, मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। प्रभुत्व जाति, और प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसकी है? डोमिनेंट कास्ट, एम.एन. श्रीनिवास। देखिए, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाएं वैसे तो है ज़्यादा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनसे ही रिलेटेड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एक है उसमें से डोमिनेंट कास्ट, जिसे प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति या प्रभु जाति कहा जाता है, और दूसरा है संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन। इन दोनों पर ही क्लास ली जा चुकी है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। एग्जाम से पहले इसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। चलिए लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अपराध के विभेदक साहचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने दिया था? कोहेन, क्लोवर्ड एंड ओहलेन, सदरलैंड, बेकर। अब यहाँ पर क्राइम से भी रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अपराध के विभेदक साहचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने दिया है? अपराध का विभेदक साहचर्य का जो सिद्धांत है वह इनमें से किसका है? सही क्या होगा? सदरलैंड, ठीक है। सदरलैंड, और सदरलैंड के एक अवधारणा कौन सी है? श्वेत वसन अपराध यानी कि सफ़ेद पोश अपराध, ठीक है। यह अवधारणा किसकी है? सदरलैंड की है, वाइट कॉलर क्राइम। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। कल की क्लास की क्लास में 100 क्वेश्चंस होंगे और उसके 1-2 दिन तक चलेगी। फिर उससे पहले एग्जाम्स के 2 दिन पहले आप लोगों की एक लंबी मैराथन क्लास चलेगी, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।